मटगाना पंचायत में आप सरपंच बने हैं, जनता ने आपको वोट दिया है। कितने वोटों से आप चुनाव जीते हैं? 57 वोट से चुनाव जीते हैं। 57 वोट से चुनाव जीते हैं। ये जो गंदगी है, ये गंदगी यहाँ कब खत्म होगी? जी देखो, कैसे खत्म अभी होगी? मेरे पास बजट है तो इसको बोल्डर डाल के और इस पे सीसी डाल के। सरपंच आपका काम सही करा रहा है? कराए वही कहेंगे तो भाई वोट दे। वोट दे हैं आपने? हाँ। अच्छा, तो सारा गांव में अच्छा विकास कार्य हो रहा है आपका? हाँ। मीडिया के सामने इस तरह आप बयान दे रहे हैं, विकास कार्य पर रुचि ध्यान देंगे या फिर विकास कार्य केवल भाषण में ही चला जाएगा? नाले ये खुले पड़े हैं, देखिए अभी आपको नाले ऐसे में बच्चे भी गिर सकते हैं, तो इन नालों को पाटने का पंचायत पूरे कार्य करेगी? बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, हम पहुंचे पंचायतों की परचम में, यानी हम सरपंच जनता के सवाल करेंगे सरपंच के साथ। इस समय हम मटगाना सर पंचायत में पहुंचे हैं और यह सरपंच अनूप सिंह बघेल है। इनसे हम बात करेंगे आखिर पिछले 2 साल में आपने गांव में कितने विकास कार्य कराए हैं। जनता सवाल पूछ रही है सरपंच से। सरपंच, आप जिससे मटगाना पंचायत में आप सरपंच बने हैं, जनता ने आपको वोट दिया है। कितने वोटों से आप चुनाव जीते हैं? 57 वोट से चुनाव जीते हैं। 57 वोट से चुनाव जीते हैं। अच्छा, आपके प्रतिद्वंदी कौन था, विपक्ष में कौन था? मतलब 2 लोग थे, एक सुरेश श्रीवास हम्म, और एक जो है मनसाराम बघेल। मनसाराम बघेल। हाँ, 2 लोग। जिस समय सरपंच बने हो तो काफी खुशी हुई होगी। खुशी तो होती है। अच्छा, अब सरपंच तो आप बन गए, लेकिन गांव में विकास अभी भी नहीं दिख रहा है। देखिए ये जो गंदगी है, ये गंदगी यहाँ कब खत्म होगी? जी देखो, कैसे खत्म अभी होगी? मेरे पास बजट है तो इसको बोल्डर डाल के और इस पे सीसी डाल के और इसमें जो है पाइप फंसा के पानी इधर निकाल दिया जाएगा और ये एकदम क्लियर कर दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ये समस्या पूरा साफ हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। पक्का हो जाएगा क्या? पक्का पक्का। अरे अच्छा, गांव में हिमपुरा, मटगाना और तोरकपुरा, तोरकापुर। 3 पंचायत, 3 हाँ, गांव 3 आपके पड़ते 3 हैं। 3 3 3 गांवों पिछले 2 साल में आपने क्या विकास कार्य कराए हैं? देखो, 2 साल के अंदर 3 तो रोडें बनाई हैं और 2 नाले और 10-11 करीब जो है नाडें और प्लास्टिक बैंक भी बनाई है, जो पन्नी अपना जो कचरा होता है उसमें इन्वेस्टमेंट हो सके, और एक शमशान घाट बनाया है। इतना विकास हो चुका है। 2 साल में कितने लाख का किराया होगा? अब लमसम अंदाजा नहीं है। अंदाजा। एक नाले ये खुले पड़े हैं, देखिए अभी आपको नाले ऐसे में बच्चे भी गिर सकते हैं, तो इन नालों को पाटने का पंचायत पूरे कार्य करेगी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। या फिर कोई हादसे का इंतजार नहीं करेगी? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल पाटने का काम करेगी। अच्छा, गांव में जिस तरह लेके देखने में आया कि पशु, आवारा जानवर, गाय वगैरह घूम रही हैं, मवेशी नुकसान तो करती किसानों को, तो उसके लिए पंचायत से और क्या किया जा रहा है? पंचायत की ओर से देखो, अब जैसे कि गौशाला वगैरह है तो उसके लिए अपन प्रयास कर रहे हैं कि मिल जाए तो गौशाला बनाएंगे तो इसके लिए किसान को राहत मिल जाए, उसमें पशु या मतलब आवारा पशु उसमें इन्वेस्टमेंट हो सके मतलब। अच्छा, भीमपुरा गांव में जैसे आपके तोरकपुरा पंचायत, आप निवास भी वही हैं, भीमपुरा गांव के लोग आपसे क्या उम्मीद लगाए हैं? उस उम्मीद पे आप खरे उतर रहे हैं इसमें? बिल्कुल उतरेंगे, बिल्कुल उतरेंगे। वहाँ लोगों की शिकायत भी है कि लगातार सड़कें नहीं बनी हैं, कई जगह लोगों को राशन कार्ड की शिकायतें आती हैं। तो राशन कार्ड की तो देखो, लमसम मेरा आइडिया है कि 80% 80-90% तो राशन वितरित हो ही रहा है हर महीना। अब कुछ लोग रह गए होंगे तो उनकी पूर्ति करेंगे। हाँ बिल्कुल। मटगाना पंचायत और भीमपुरा, और मटगाना पंचायत में मैंने एक समस्या देखी थी आपके साथ। एक कुआं है, एक कुआं में काफी मोटर डली हैं, वो कुआं में आपने भी देखा होगा, मोटर डली हैं, यानी इतनी मोटर डाल दी हैं कि लोग उसी से पानी भर रहे हैं। तो ऐसी समस्या लगातार लाइन आपने देखी होगी आपकी। बिल्कुल डली। कहाँ पर डली है ये मटगाना में। क्यों डाली गई वो? अब पानी वहाँ क्या है कि समस्या खारे पानी की रहती है। अब बोर जैसे गांव के अंदर हैंडपम्प वगैरह लगे हैं जितने भी, तो उसमें खारा पानी निकलता है, और ये गांव पुराना कुआं है बहुत पहले से, तो ये गांव के बाहर बनाया गया है, तो इसमें मीठा पानी निकलता है, इसलिए लोगों ने वहाँ मोटर। नल जल योजना के बाद भी लोग उस कुएं में खट्टा पानी डाले, इसी को ये डाले क्या? हाँ हाँ हाँ, नल जल योजना भी मतलब ये क्या है कि लाइट की समस्या से कभी भी बंद रहती है, तो ये चलता रहता है गांव की। अब लाइनें हैं तो क्या करें। 3 साल आपके बाकी है, 3 साल में क्या विकास कार्य कराने वाले हैं? देखो, 3 साल के अंदर अपन तो ये सोचेंगे कि जनता को संतुष्ट करके रखेंगे, भाई विकास कराएंगे। हाँ, जनता को संतुष्ट करके विकास कराएंगे। अच्छा, चलिए, ये सरपंच अनूप बघेल थे मटगाना पंचायत में। हालांकि कुछ समस्या तो बहुत है, लेकिन समस्या का समाधान सरपंच के साथ होता है। अब सरपंच यहाँ का विकास कार्य कितने कराते हैं या फिर कोरे भाषण देकर फिर निकल जाते हैं? सरपंच साहब, एक हमारा और निवेदन है, क्या मीडिया के सामने इस तरह आप बयान दे रहे हैं, बयान आप विकास कार्य पर रुचि ध्यान देंगे या फिर विकास कार्य केवल भाषण में ही चला जाएगा? नहीं नहीं, विकास कार्य पे ध्यान दें। अगली बार हम इस गाँव में आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए? नहीं 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 हो। अच्छा, गाँव की जनता आपको मानती है?
बिल्कुल मानती है, क्यों नहीं आप सरपंच हमारा काम करने वाला है। तो मानती है ना। कार्य हो रहे हैं इस गांव में? रोड गिरी गई और का होने। रोड गिर गई। हाँ सरपंच आपका काम सही करा रहा है? कराए वही कहेंगे तो भाई वोट दे। वोट दे हैं आपने? हाँ अच्छा, तो सारा गांव में अच्छा विकास कार्य हो रहा है आपका? हाँ हो रहा। कोई दिक्कत तो नहीं है गांव की पंचायत की ओर और से? दिक्कत होएगी तो फिर बात सरपंच से कही जाएगी। अच्छा, हाँ फिर काम हो जाएंगे। होएंगे। क्या नाम है आपका? नाम बताना नाम पड़ेगा। बताओ। सुमन। सुमन। हाँ। देखिए, ये गांव के लोग हैं और गांव के लोग में हालांकि हम कई जगह चर्चा की तो लोग तो कई बार आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, लेकिन जिम्मेदारी सरपंच की बनती है। फिलहाल मटगाना पंचायत में हमने सरपंच जनता के सवाल सरपंच से किए। जिस तरह सरपंच ने जवाब दिए वो कहीं ना कहीं विकास कार्य के हित में थे। अब देखना ही होगा क्या सरपंच इस अपने किए हुए वादे पर खरे उतरते हैं या फिर हवा हवाई हो जाती है। आप इनके बारे में क्या विचार रखते हैं? कमेंट्स और राय जरूर दीजिए।